नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, मैं लेकर के आया हूं बिल्कुल सटीक और 100% सही प्रश्नों को। यहां पर 2021 12 नवंबर सेकंड शिफ्ट के जो भी प्रश्न है, जो भी सेकंड शिफ्ट में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है यूपीएसआई के, उनको मैं लेकर के आया हूं बिल्कुल ही सटीक जानकारी कि क्या क्या पूछा गया है आपकी परीक्षा में। मैथ्स का यहां पर मैं एनालिसिस करूंगा, मैथ्स में यहां पर क्या क्या पूछा गया है पूरी एक एक मैं आपको जानकारी दूंगा। यहां पर देखने को मिला है नंबर सिस्टम से 4 प्रश्न, एक प्रश्न गुणोत्तर श्रेणी से आया है। नंबर सिस्टम से कितने प्रश्न आए हैं? संख्या पद्धति से, संख्या पद्धति 4 प्रश्न आए हैं। इन 4 में से एक प्रश्न जो है वो गुणोत्तर श्रेणी का था। अगर आप लोग गुणोत्तर श्रेणी अभी तक नहीं पढ़ा है आपने, तो एक बार इसे गुणोत्तर श्रेणी को पढ़ लीजिए, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में भी गुणोत्तर श्रेणी का एक प्रश्न देखने को मिला था और सेकंड शिफ्ट में भी एक प्रश्न देखने को मिला है। गुणोत्तर श्रेणी कुछ इस प्रकार से थी, इसमें 5, 25, 625 ऐसे करके कुछ एक गुणोत्तर श्रेणी थी। तो इस तरह का प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला है। गुणोत्तर श्रेणी एक बार जरूर रिवाइज करिए। और एक प्रश्न यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी से संख्या पद्धति में टोटल 4 प्रश्न थे और नवधारा से एक प्रश्न पूछा गया था। नवधारा से भी एक प्रश्न आया है और यहां पर नाव की चाल शांत जल में पूछी गई थी। नाव की चाल शांत जल में पूछी गई थी। ठीक है, 2 प्रश्न यहां पर 2 डीआई देखने को मिली है, 2 डीआई आई थी और प्रत्येक डीआई में 3-3 प्रश्न थे। तो टोटल कितने प्रश्न हो गए? 2 डीआई में 6 प्रश्न यहां पर डीआई से देखने को मिले हैं यूपीएसआई सेकंड शिफ्ट में। एसआईसीआई से 2 प्रश्न आए थे। एसआईसीआई से 2 प्रश्न आए थे। एक प्रश्न इसमें गुना वाला था कि इतने वर्षों में इतने गुना हो जाती है राशि, तो कितने वर्षों में इतने गुना होगी, इस तरह का एक प्रश्न था गुना वाला। इसे भी आप एक बार देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। 2 प्रश्न, 2 प्रश्न यहां पर लाभ हानि से। फर्स्ट शिफ्ट में भी इसी तरह से 2 प्रश्न लाभ हानि और बट्टे से आए थे। सेकेंड शिफ्ट में भी प्रॉफिट एंड लॉस से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो ये जो चैप्टर है, इनसे बार बार प्रश्न यहां पर पूछे जा रहे हैं। नवधारा से फर्स्ट शिफ्ट में भी एक प्रश्न पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में भी एक प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा गया था? फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि दूरी बताओ। नाव की चाल दी गई थी शांत जल में, धारा की चाल दी गई थी और समय दिया गया था कि जाने में इतना समय, आने में इतना समय, तो दूरी बताओ। यहां पर क्या है कि नाव और धारा से एक प्रश्न जो पूछा गया, उसमें नाव की चाल शांत जल में पूछी गई है। ठीक है, और यहां पर एसआईसीआई से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न प्रॉफिट लॉस से देखने को मिले हैं। डीआई 2 आई थी, 6-6 3-3 नंबर की। नंबर सिस्टम से 4 प्रश्न, नवधारा से एक प्रश्न देखने को मिला है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न यहां पर देखने को मिले हैं। जो पाइप और टंकी से एक प्रश्न देखने को मिला है, पाइप एंड टंकी, पाइप और टंकी एक प्रश्न आया था। और वो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था? प्रश्न यहां पर मैं आपको बताता हूं कि 3 पाइपें हैं जो किसी टंकी को 40, 48, 72 और 96 घंटों या मिनट जो भी रहा हो में भरती हैं। तो तीनों मिल करके इस टंकी को कितने समय में भरेंगी, ये एक प्रश्न पाइप और टंकी से देखने को मिला है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर प्रश्न जो मेरे पास डाटा था, ये बिल्कुल सटीक और 100% सही प्रश्न है जो मैंने आपको बताया कि इन टॉपिक से पूछे गए हैं। क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग गलत अपने जो क्वेश्चन है अपनी तरफ से बना करके बता रहे हैं, जिससे आप गुमराह हो रहे हैं और गलत चीजें पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ना तो सब कुछ है, रिवीजन तो सब कुछ करना है, लेकिन इन टॉपिक में जो यहाँ पर दिए गए हैं इनमें ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर एडवांस मैथ से सेकंड शिफ्ट में भी कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला है। फर्स्ट शिफ्ट में केवल एक प्रश्न एडवांस मैथ से आया था, गोले का वक्र पृष्ठ, और सेकंड शिफ्ट में कोई भी प्रश्न एडवांस मैथ से नहीं देखने को मिला है। मतलब मेंसुरेशन यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। आपका जो प्रायिकता, समुच्चय, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं आई हैं। क्रमचय संचय यहाँ पर नहीं आया है अभी तक, आगे आने की संभावना है। तो एक बार
अगर अगले फेज में आपका पेपर है तो अगले फेज का स्टैंडर्ड पेपर कुछ दूसरा हो सकता है, इस फेज में इसी तरह का स्टैंडर्ड है, तो इस तरह की आप तैयारी करके बेहतरीन तरीके से जाइए। रीजनिंग में यहाँ पर नॉन वर्बल जो पोर्शन है वहां से 5 से 6 प्रश्न आए थे। नॉन वर्बल से कितने प्रश्न आए थे? 5 से 6 प्रश्न आए थे रीजनिंग में। तो अगर आप पेपर कटिंग, पेपर मोड़ना, ये सारे जो चित्र वाले सवाल हैं, जो नॉन वर्बल के जितने भी सवाल हैं, ये सब एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए पेपर देने से पहले, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 नंबर का पोर्शन पूछा गया है। कैलेंडर से एक प्रश्न आया था और कैलेंडर से बहुत ही आसान प्रश्न आया था। एक प्रश्न रीजनिंग में कैलेंडर का इस बार आया है। पिछली बार जो यूपीएसआई की परीक्षा थी वहां पर मैथ वाले पोर्शन में कैलेंडर को रखा गया था, इस वाले में रीजनिंग में कैलेंडर आया है और एक प्रश्न केवल कैलेंडर में आया। उसमें क्या पूछा गया है कि आज अगर ये दिन है कोई बृहस्पतिवार, तो आज के 56 या 57 कुछ ऐसे दिन बाद क्या दिन होगा, इस तरह का एक प्रश्न यहाँ पर कैलेंडर से आया। और न्याय निगमन से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, सिलॉग से 3 प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न आया है कैलेंडर से, और जो न्याय निगमन है वहां से पूछे गए हैं 3 प्रश्न। तो आप सोच लीजिए न्याय निगमन जैसा टॉपिक आपको बिल्कुल सही से आना चाहिए, क्योंकि 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2 प्रश्न बिल्कुल यहाँ पर पता चल रहा है कि बिल्कुल ही नॉर्मल थे, और एक प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर अगर आपने सही से न्याय निगमन पढ़ा होगा तो तीनों प्रश्न आपके लिए बहुत ही इजी हो गए होंगे, क्योंकि न्याय निगमन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत मुश्किल हो। तो यहाँ पर इतने प्रश्न देखने को मिले हैं जो अभी तक मुझे पता चला है, जितनी मुझे जानकारी मिली है इस हिसाब से ये बिल्कुल सटीक जानकारी है। इसको आप चाहे जहां से मिला लीजिए, अगर किसी ने आपके आसपास या आपका यार दोस्त किसी ने पेपर दिया हो उससे आप पूछिए, ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। वहां पर इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएसआई में। तो मैं ऐसी ही अपडेट लेकर के आता रहूंगा। और इसके बाद अभी थर्ड शिफ्ट का जो है वो मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूं। थर्ड शिफ्ट का भी मैं अभी बहुत ही जल्दी वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यूपी लेखपाल की यहाँ पर बैच चल रहा है, तो आप यूपी लेखपाल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखनी शुरू कर देनी है, जो कि डेली की डेली 7 बजे आपको मिल रही है शाम को। तो बाय बाय, टेक केयर, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में।